दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप कार जब लेने जाएं नई तो ये कैश पे लें या फाइनेंस कराएं। तो सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस होती है, आपका अपना अपना बजट होता है। तो कई लोग कैश लेते हैं, कई लोग फाइनेंस कराते हैं। तो दोनों में क्या प्रोस है, क्या कौन से, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक दोस्तों बने रहना। मैं आपको एक लास्ट में प्रो टिप दूंगा जिससे आपके पैसे बच सकते हैं नई कार परचेज करने के डिसीजन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब आप फुल पेमेंट में कार खरीदते हैं तो उसके प्रोस क्या रहेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रोज ये रहता है कि कोई टेंशन नहीं होती, नो डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, कोई ज़्यादा टेंशनबाजी नहीं होती कि फाइनेंस के पेपर में, लोन के पेपर में साइन करो, सिग्नेचर करो, यहाँ से लोन बैंक में जाओ, अप्रूवल लो, कोई टेंशन नहीं रहती। आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है, आप इजीली खरीद सकते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है फुल पेमेंट देके कार लेने में, वो ये रहता है आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे कि एग्जांपल, कार अगर 10 लाख की है तो उसको आप आराम से 9 लाख, 9.5 लाख तक आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना लेते हैं। तो एक सबसे बड़ा सेकंड एडवांटेज दोस्तों ये रहेगा। और दूसरा जो सर इसका एडवांटेज रहता है वो ये रहता है कि नो इंटरेस्ट, मतलब आपकी जितनी कार है आपको सिर्फ उतना ही पे करना पड़ेगा और उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब फाइनेंस की तरह ये नहीं कि 10 लाख की कार है तो आपको 12 लाख देना है, 2 लाख आपको इंटरेस्ट देना है। तो इसमें आपका नो इंटरेस्ट, और दूसरा आप इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। एक फ़ायदा आपका सबसे ज़्यादा फायदा रहता है, मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं जितने की आपकी कार है। तो आप डीलर से बात करके, अगर पुराना मैन्युफैक्चर वाली कार है तो आप ज़्यादा डिस्काउंट ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके प्रो सिर्फ यही रहेंगे। और जो इसका कॉन्स रहेगा, तो सबसे बड़ा कॉन्स रहेगा कि जो आपकी जमा पूंजी है ना, जो आपकी एक कैपिटल है, जैसे आपके पास 10 लाख है तो आपके वो पैसे एक ही बार में चले जाएंगे। तो एक कॉन्स इसका ये रहेगा, आपने जो भी पेमेंट आपके पास सेव होगी वो एक ही बार में चली जाएगी। और सेकंड नंबर पे जो इसका कॉन्स रहेगा वो ये रहेगा, आपकी एक लिमिटेशंस होगी। आपके पास अगर 10 लाख का बजट है तो आप 10 लाख की ही कार ले सकते हैं, आप उससे ऊपर कार नहीं ले सकते क्योंकि आपका बजट ही 10 लाख है। अगर आपका बजट 8 लाख है तो आप 8 लाख की ही कार ले सकते हैं। और एक और जो इसका कॉन्स है वो ये रहेगा सेल करने में। दोस्तों ये रहे इसके कॉन्स। इसके कॉन्स ज़्यादा नहीं है, मैंने आपको 2 कॉन्स जो मेनली बताएं यही रहेगा कि आपके अकाउंट से एकदम पेमेंट चल जाएगी 10 लाख की, और आपकी एक लिमिटेशन रहेगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अगर आप फाइनेंस कराते हैं तो इसके क्या प्रोस रहेंगे, क्या एडवांटेज रहेंगे। तो सबसे पहला जो एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज रहेगा कि आपके पास खुले सांड की तरह एक छूट होगी। 10 लाख की कार अगर वहां देखने जाएंगे ना और आपको पसंद आ जाती है 12 लाख की, तो आप वो इजीली ले सकते हैं। बंदा ये सोचता है अगर हम 15,000 की EMI दे रहे हैं तो 1500, 1600, 2000 EMI अगर और बढ़ जाएगी तो हम वो भी दे देंगे। तो एक सबसे बड़ा प्रो ये रहता है कि आपके पास एक खुली छूट होती है, आप 10 लाख की जगह 12 लाख की कार भी ले सकते हैं। तो एक सबसे बड़ा प्रो इसका ये रहेगा। और दूसरा इसमें ये प्रो रहेगा कि इसमें नो रेस्ट्रिक्शन, आपकी कार की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई सी भी कार ले सकते हैं। जो कि मैंने आपको बताया, आप 10 लाख की जगह 12 लाख की भी ले सकते हैं। और दोस्तों जो आपका सेकंड इसमें प्रो रहेगा कि आपके पास मल्टीपल चॉइस होगी। ये जैसे मैंने बताया, आप 10 लाख की जगह 12 लाख की कार ले सकते हैं। और दूसरा आपके पास एक जो इसमें सबसे बड़ा प्रो रहेगा, एक मल्टीपल चॉइस मैंने आपको बताया। आपकी एक रहेगा, आपकी सेविंग्स जो है ना एक बारे में खत्म नहीं होती। आपके पास का जो एक मोटा पैसा होता है ना, जैसे अगर मैंने फुल पेमेंट में बताया कि 10 लाख एक ही बारे में चल जाते हैं, पर इसमें मोटा पैसा आपका एक बारे में नहीं जाता। आपके पास अगर 10 लाख है भी तो आप कहीं और आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, FD में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो एक अलग टॉपिक है फाइनेंस का, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये रहे प्रोस अगर आप EMI पे कार लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसे कॉन्स की। तो इसका सबसे बड़ा कॉन्स है कि 10 लाख की कार आपको 12 लाख में पड़ती है, जिसमें आपको 2 लाख इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो एक कौन सबसे बड़ा इसका ये है दोस्तों। और ये क्रेडिट कार्ड की तरह ही हुआ कि सेम लाइक क्रेडिट कार्ड, जिसमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, और आप बहुत इंटरेस्ट लगता है, 8 या 10% इंटरेस्ट लगता है। अब क्रेडिट कार्ड की तरह इसमें आपको ये फ़ायदा नहीं मिलेगा कि अगर 40 दिन में, 45 दिन में अगर आप पैसा दे दो तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। कार परचेज करने में आपको पहले ही दिन से पैसा लगेगा। और दूसरा इसमें एक सबसे बड़ा कौन है सेल करने में, आप इसको सेल नहीं कर सकते इजीली। मान लो अब आपका लोन चल रहा है तो आपको NOC लानी है, बैंक से डॉक्यूमेंटेशन करनी, किस्तों को आप क्लियर कराओ, उसके बाद ही आप अपनी कार को सेल कर सकते हैं सेकंड हैंड। वरना आपको सेल करने में प्रॉब्लम आती है। और फर्स्ट हैंड में तो ये रहता है, अगर आपने कैश लिए होते हैं तो आप डायरेक्ट सेल कर सकते हो, उसमें कोई बैंक का झंझट नहीं रहता। और जो तीसरा सबसे बड़ा इसमें एक नेगेटिव और है, वो है इंटरेस्ट। इसमें लगता है इंटरेस्ट, जैसे कि आपकी 10 लाख की कार है, उसमें आपको 1 लाख, 1.5 लाख,
1.5 लाख के आसपास इंटरेस्ट लगता ही लगता है, 2 लाख 2.5 लाख, वो तो डिपेंड करता है आपको कितनी कार है। तो एक सबसे बड़ा इंटरेस्ट लगता है। और इसमें का बजट आप पार कर देते हो। एक इसका नेगेटिव ये भी है कि 10 लाख की आप कार लेने गए तो आप 12 लाख की ले लेते हो। शुरू में तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, ईएमआई आप टाइम से देते हो, 10,000 या 15,000 जितने की आपकी ईएमआई बनती है तो सब लोग इजीली दे देते हैं। बट बाद में जब कार पुरानी हो जाती है ना, स्क्रैच लगते हैं, तो लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि अब कार पुरानी होगी, लोगों को मन नहीं करता देने का। शुरू में सबको मजा आता है जब कार नई नई रहती लगाने में। तो दोस्तों ये थे प्रो और कॉन्स, चाहे आप फुल पेमेंट में लें या ईएमआई पे लें, तो दोनों की मैंने आपको अच्छे से एक पॉइंट समझाया। तो जब भी आप कार लें तो हर चीज़ को ध्यान में दें। और दोस्तों जो प्रो टिप है इस वीडियो की एंड में मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप कार हमेशा फाइनेंस कराएं। फाइनेंस इसलिए कराएं, कभी भी आप पे मोटा पैसा होता है ना, वो एक बारी में आप जाने मत दीजिए। उस पैसे को आप एफडी या म्यूचुअल फंड में कहीं इन्वेस्ट करें ताकि आपका इंटरेस्ट मिले, क्योंकि जब आप लोन लेते हैं ना तो उसमें घटते हुए प्रिंसिपल पे आपका इंटरेस्ट लगता है। बट आप कहीं पैसा जब जमा करोगे ना, उसमें बढ़ते हुए प्रिंसिपल पे लगता है, वो हमेशा आपका ज़्यादा ही रहेगा। तो हमेशा कार फाइनेंस ही कराएं और मोटा पैसा हमेशा कहीं इंटरेस्ट पे या मतलब म्यूचुअल फंड एफडी कहीं अच्छी जगह पे लगाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं।